सुपर मीटियोर 650 की एक्चुअल रियल लाइफ परफॉर्मेंस कैसी है, वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, इस वीडियो में आपको यही चीज बताऊंगा पूरी तरह से खोल कर। तो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं पुनीत, बिल्कुल झकास। उम्मीद करता हूं आप भी होंगे बिल्कुल झकास। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार। देखो, मैं चला चुका हूं गाड़ी लगभग 30,000 किलोमीटर। मैं आपको उसी के बेस पे सब चीजें बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इंजन से। इंजन की परफॉर्मेंस बहुत धाकड़ है भाई। देखो, स्पेक्स वगैरह मैं बताऊंगा नहीं, वो सब आप जानते हो, ऑलरेडी बहुत वीडियो में देख लिया है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर बहुत धाकड़ गियर है इसका, ये समझ लो। पहला गियर डाला, 10 आदमी बिठा दो, गाड़ी एकदम से ओवरटेक कर जाएगी, एकदम से चढ़ जाएगी कहीं भी हो। इतना जबरदस्त इसका फर्स्ट गियर है। इसमें लो एंड में ही आपको पूरा टॉर्क मिल जाता है, पूरा के पूरा। देन कम सेकंड गियर। सेकंड गियर बहुत जबरदस्त है और लेंदी है। मैं आप ये समझ लो, सेकंड गियर को लगभग 80 तक खींच के ले जा चुका हूँ, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक। समझ रहे हो? आप लोग कहोगे बंदा फेंक रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। मेरी गाड़ी 80 तक चली जाती है। नॉर्मल सुपर मीटियोर 650 50-60 के टाँके पर सेकंड गियर में ना बस लड़खड़ा जाएगी। मेरी क्यों चली जाती है, इसका मैं आपको आगे रीज़न बताऊंगा, आगे बताऊंगा, थोड़ा देखो यार। अच्छा, सेकंड गियर इजीली मैं समझ लो पहाड़ों पे मैं दो तीन गाड़ियों हो जाए तो उनको आराम से 60 से 80 की स्पीड में ओवरटेक सेकंड गियर में कर जाता हूँ। अब थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर आप 80-90 तक चला के ले जाओ, ये इजीली चल जाएंगे। इससे ऊपर जाना है सिक्स गियर। गियर की जो लेंथ का रेशियो को बहुत बेहतरीन है। सिटी में चलाना है आप फर्स्ट और सेकंड गियर में चलाओ, पहाड़ों पे चलाना है सेकंड थर्ड में, बहुत इजीली आप चला के ले जाओगे। पहाड़ों पर ध्यान रखना, कभी फिफ्थ गियर से ऊपर मत जाना, क्योंकि सिक्स गियर में गाड़ी पूरी तरह से खुल जाती है। और गाड़ी समझ लो, अब कितना रेस दे सकते हो दे दो, जितना चाहे उतना रेस दे दो, गाड़ी बिल्कुल मस्त चलती है। मत चलाना वो हाईवे वगैरह हो ना, आप तभी चलाना इसको। अच्छा, ये हुई गियर की बात। अब गियर जब हम डालते हैं तो कैसे गियर हैं, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि गियर बहुत ही बटरी स्मूथ है, या मैं ये नहीं कहूँगा गियर जर्क लेते हैं बहुत टाइट है। नहीं, गियर स्मूथ है। आप हल्की दम लगा के डालोगे ना, मस्त गियर डलेंगे। जैसे सुपर बाइक्स वगैरह में होती है ना, बिल्कुल यूं यूं वो वाले नहीं है भाई, क्योंकि एक क्रूजर बाइक है और रॉयल एनफील्ड की देसी है, थोड़ी सी तो होगी ना, तो आप हल्का दम लगाओगे गियर इजी डल जाएगा। और गियर कहीं अटकता नहीं है, कोई फॉल्स न्यूट्रल नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। जैसे कईयों में शिकायत है फॉल्स न्यूट्रल, भाई मेरे में अभी तक शिकायत नहीं है, एक भी बार नहीं आई जितना मुझे याद है। गियर कभी कभी हल्का सा कहीं पे अटक जाए तो वो एक थोड़ी सी अलग बात हो जाती है। वैसे तो ये समझ लो कि गियर मेरा आज तक कभी भी कहीं भी अटका नहीं है। अच्छा, मुझे याद है, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक सज्जन बता रहे थे कि आप 30 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे इस गाड़ी को 5वें 6ठे गियर में बिल्कुल स्मूथली चलाओ। भाई साहब चला के दिखा दो, चैलेंज करता हूँ। नहीं चल सकती गाड़ी। 30 और 40 की स्पीड पे आप इसको 6ठे गियर में चला रहे हो, गाड़ी ऐसे हिलने लगती है, झटके लेती है। इतना भी इसका स्मूथ इंजन नहीं है कि आप इसको आराम से और 30-40 की स्पीड पर 6ठे गियर में चला लो। वो विदेशी होती है ना सुपर बाइक्स टाइप की, उनके इंजन इतने रिफाइंड होते हैं। इसका इंजन इतना रिफाइंड नहीं है कि ये 30 की स्पीड पर और 5वें 6ठे गियर में समझ रहे हो वो चल जाए। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इंजन परफॉर्मेंस याद आया इसकी टॉप स्पीड। भाई देखो, मैंने जो चलाई है एक्सप्रेस वे पर वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा, बस मैं इतना ही चला पाया, क्योंकि इसके बाद में मेरे हाथ ऐसे उखड़ रहे थे बिल्कुल। समझ लो कि ऐसा लग रहा है जैसे अभी उखड़ के मैं उड़ ही जाऊंगा। तो मैं इतना ही चला पाया। इससे ऊपर भाई किसी ने चलाई हो तो कमेंट्स में बता देना, और परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मार दिया करो यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके जो वाइब्रेशंस पे। सबसे मेन चीज़ क्या है वाइब्रेशन में? भाई बुलेट है तो वाइब्रेशन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने जिसके वाइब्रेशन में आपको बताऊं, मेरे पास पहले थी क्लासिक 500 में लगभग 11 साल चलाई भाई। उसमें वाइब्रेशन, क्या खतरनाक वाइब्रेशन। ये समझ लो, गाड़ी स्टार्ट होती, पहले इंजन हिलता, फिर चेसिस हिलती, फिर हैंडल हिलता, और फिर मैं हिलता। उसके आप रियर व्यू मिरर में आप पीछे देख नहीं सकते हो कि आदमी आ रही है कि औरत आ रहा है, मतलब आदमी आ रहा है या औरत आ रही है, हाँ समझ कि आप देख नहीं सकते हो। इतना वाइब्रेशन होता था उसके रियर, उसकी बॉडी में, यानी पूरी गाड़ी में। इसमें तो वाइब्रेशन है ही नहीं यार। किधर भी कर लो, इधर हाथ लगाओ, वाइब्रेशन है ही नहीं गाड़ी में। इस मामले में भाई रॉयल एनफील्ड थम्स अप। लेकिन एक जगह वाइब्रेशन है, वो मैं आपको बताया। तो मैंने कहा था ना, हर अच्छी चीज़ और हर बुरी चीज़ बताऊंगा। वाइब्रेशन कहाँ मुझे फील हुआ, मैंने गाड़ी जैसे मान लो 10,000 रुपये इसकी सर्विस करवा ली, मेजर सर्विस जिसमें ऑयल चेंज सब कुछ चेंज हो गया, उस पर मैंने सर्विस करवा ली। अब
10,000 से लेके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,000 तक गाड़ी बहुत स्मूथ चली, कोई वाइब्रेशन नहीं। लेकिन 17,000 किलोमीटर चलने के बाद 17,000, 18,000 के आसपास जो आपको दिख रहा है ये फुटबोर्ड, इसके आसपास मुझे हल्की सी हार्शनेस और हल्की सी, कहते हैं ना कि जब गाड़ी आप 80-90 पे चलाओ तो गाड़ी थोड़ी हार्श लगती है, और हल्का वाइब्रेशन मुझे फुटबोर्ड के पास फील हुआ। 18-19,000 किलोमीटर तक जैसे ही मैंने 20,000 पे सर्विस कराई, वाइब्रेशन हार्शनेस गायब हो गई, और जैसे ही 27,000 किलोमीटर चला ली, उसके बाद 28,000, 29,000 जैसे ही आई, वही वाइब्रेशन और वही हार्शनेस दोबारा से इस गाड़ी में फुट बोर्ड और उनके पास दोबारा से आ गई। अब भाई देखो, ये ऑयल की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ये एक्चुअल तो मुझे नहीं पता, मतलब प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ ये सब चीज़ें भाई डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि ये भी परफॉर्मेंस में काउंट होती है। अब आते हैं इसके परफॉर्मेंस में, इसकी चलने की परफॉर्मेंस कैसी है। देखो, चलने में इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने इसको, ये मैं जा रहा था, मुझे याद है टिहरी में मैं जा रहा था। टिहरी जब मैं जा रहा था बिल्कुल सीधी रोड थी, और उसमें ऐसे लीन भी हो रहे थे बहुत जगह। मैंने कई जगह अपनी गाड़ी लीन कराई, बिल्कुल झंड सीधी गाड़ी चली है। और ये समझ लो कि मतलब इतनी लीन मैंने करा दी जितनी लीन होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन गाड़ी स्टेबिलिटी ज़रा भी नहीं कहीं हिचकी कि भाई इतनी हैवी गाड़ी है। समझ लो फुटबोर्ड जो है ना, ये ज़मीन से घिस गए थे। तो बहुत ज़बरदस्त स्टेबल है, पावर इतनी है। मुझे याद है मैं था किब्बर में था, किब्बर आप जानते हो काजा स्पीति में, ऐसी थी चढ़ाई, मिट्टी गिट्टी उस पर सब कुछ था। मैंने फर्स्ट गियर पर चढ़ा दी, मैं जो होगा देखा जाएगा। दन गाड़ी चढ़ी है, गाड़ी में कोई हिचक कोई हिचकोले कुछ नहीं खाया, गाड़ी ने धुआंधार परफॉर्मेंस, एक झटके में गाड़ी ऊपर चढ़ गई। गाड़ी बहुत दमदार है इंजन परफॉर्मेंस के हिसाब से, बशर्ते आपको चलानी आती हो तो। सही, चलो अब आते हैं इसके नेक्स्ट पे, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सस्पेंशन या शॉकर। देखो यार, आगे का शॉकर तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है, शोभा का यूएसडी अपसाइड डाउन मस्त ज़बरदस्त है, मतलब कैसा भी हो गड्ढा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन पीछे वाला पता चलता है। पीछे वाला एक्चुअली मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं इतना हार्ड है, तुम इतनी तारीफ करते हो। देखो दोस्तों, एक बात बताऊं क्लियर, हर गाड़ी का एक टाइप होता है, ये क्रूज़र टाइप है। आप कोई भी ले लो, करोड़ों के क्रूज़र ले लो, उसमें आपको हार्ड ही मिलेगा। तो इसका जो शॉकर है वो ना इतना हार्ड है और ना इतना सॉफ्ट है, ये मिडिल में आता है। मैंने इसकी सॉफ्ट सेटिंग कर रखी है, तो बिल्कुल मिडिल में चलता है। आप नॉर्मल गड्ढा, नॉर्मल स्पीड ब्रेकर लोगे ओके, मीडियम साइज़ का होगा थोड़ा सा फील होगा, लेकिन यदि और ज़्यादा गहरा गड्ढा और ऊंचा स्पीड ब्रेकर तो भाई आपको फील होगा हर हाल में, क्योंकि ये क्रूज़र है यार, उसके हिसाब से इसको बनाई थी। ज़्यादा नीचे कर देंगे ना तो ये ठुकेगी ज़मीन से। भी ठुकने वाला परफॉर्मेंस बताऊंगा आपको, इसका ठुकने वाला परफॉर्मेंस कैसा है। देन कम्स की ब्रेकिंग। देखो, ब्रेकिंग में नो कंप्लेंट, बहुत ज़बरदस्त। आप ये समझ लो कि इसके जो ब्रेक्स हैं बहुत ज़बरदस्त। मुझे याद है मैं स्पीति में था, मैं जा रहा था तो एकदम सीधी रोड आई, मुझे गड्ढा नहीं दिखा, इतना बड़ा इतना गहरा गड्ढा ऑल ऑफ सडन आ गया। सॉरी, मैंने जो है दोनों ब्रेक झंड दबा दे, मैं कि जो होगा देखा जाएगा। गाड़ी एकदम गई नीचे, ब्रेक लग चुके थे, स्पीड में गई, लेकिन जब ऊपर आई ना बिल्कुल धीमे से ऊपर आई है, झरक नहीं लिया गाड़ी ने। तो समझ जाओ ब्रेक एबीएस दोनों ने काम किया, और शॉकर तो खैर आगे का ज़बरदस्त है, पीछे हल्का सा मुझे भाई फील हुआ। और ब्रेक में मैं यही कहूँगा कि किसी और मतलब क्लासिक 350 वगैरह के ब्रेक आते हैं ना, ब्रेक पैड्स, वो मत डलवाना, जो इसके जेन्युइन हैं उन्हीं को डलवाना, क्योंकि परफॉर्मेंस उन्हीं से मिलती है रियल, और रियल ब्रेकिंग भी, क्योंकि गाड़ी का वेट बहुत है। आप उन्हें डलवाओगे, वो सब लेदर वगैरह बने होते हैं, वो इतने रिलायबल नहीं है। जो ओरिजिनल है आप उन्हीं को डलवाना। देन कम्स इसकी सीट। भाई आगे की सीट देख रहे हो, इतनी बड़ी सीट है, आप इसमें आराम से अपनी तशरीफ़ रख सकते हो। आपकी तशरीफ़ कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, इस सीट में आराम से फिट आ जाएगी। पीछे की सीट बिल्कुल उल्टी है, मतलब इतनी सी सीट है, उसमें आपकी छोटी सी तशरीफ़ आ जाएगी। यदि आपकी बड़ी तशरीफ़ है तो उसे मत रखना, वो फंस जाएगी या इधर उधर हो जाएगी। सीट अटमोस्ट कंफर्टेबल है, लेकिन मैंने जेल करा रखी है, आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। और माइलेज वगैरह यार वो सब मैंने बताया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप सारे वीडियो उसमें जाके कर लेना। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस आपको बताऊँगा। परफॉर्मेंस, चेन स्प्रॉकेट कहूँ, पहले की चेन स्प्रॉकेट बहुत रद्दी थे, अब सुधार दिए। एक्चुअली उनके जो होते हैं ना चेन, क्या होते हैं, साइड को बड़े कर दिए, जिसकी वजह से अब थोड़ी सी इसकी लाइफ बढ़ गई। मैंने 25,000 किलोमीटर पर चेंज कराए थे, अभी 30,000 चल गई है। अब देखो आगे जब भी चेंज होंगे मैं उसका वीडियो बना के बताऊंगा कि आपको ये चेन स्प्रॉकेट कैसे हैं और कैसे नहीं है। मतलब अभी तक तो अच्छे ही चल रहे हैं। मेरी जर्नी में मैंने इसको एक्चुअली चेन को टाइट करवाया तो ज़्यादा हुई नहीं, थोड़े से पॉइंट पर ही हुई थी। अच्छा, देन कम्स इसका आता है, हाँ
इसकी हेडलाइट, क्या ज़बरदस्त हेडलाइट, इतनी बकवास हेडलाइट ना, किसी बिक्की की भी नहीं होती है, मोपेड की भी नहीं होती है। एक वो 80 रुपये वाली एवरेडी टॉर्च आती है ना 2 सेल वाली, उसकी रोशनी इसकी हेडलाइट से ज़्यादा होगी। इस बाइक की सबसे बकवास चीज़ है इसकी हेडलाइट, ये जान लो। हेडलाइट यदि आपको मतलब कहीं लंबा जाना है और रात में जाना है तो भाई ऑक्साइड लगवा लेना, जैसे मेडडॉग की मैंने लगवाई है। मेडडॉग का पूरा देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब बात बची भाई, मैं आपसे कह रहा था मेरी गाड़ी 60 से 80 तक चली जाती, वो कैसे चली जाती मैं बताता हूँ। एक्चुअली जब से मैंने साइलेंसर चेंज कराया है, केपी रेसिंग का मैं डलवाया है, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। पूरा नहीं बता पाऊंगा। जब से मैंने डलवाया मेरी गाड़ी खुल गई है बुरी तरह से मतलब अच्छी तरह, बहुत पावर खुल गई मेरी गाड़ी की। आप ये समझ लो, मैं पहले जब पहाड़ों में चलाता था तो सेकंड थर्ड में अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट करता रहता, गाड़ी स्ट्रगल करती थी। मुझे समझ में नहीं आता यार 650 इंजन क्यों नहीं काम करता। जैसे ही मैंने ये एग्जॉस्ट लगवाया तब समझ में आया क्यों, इस एग्जॉस्ट से बिल्कुल फुल पावर मिल रही है गाड़ी को। अब मेरी गाड़ी आराम से सेकंड गियर में 80 तक पहुंच जाती है। रीज़न ये है, वो सिर्फ ये एग्जॉस्ट लगवाने के बाद, और इससे कोई माइलेज पे भी असर नहीं पड़ा है, 1 किलोमीटर पर लीटर का भी नहीं पड़ा है इससे असर। मैं आपको सही बताऊं, आप ये सही तरीके से चलाते हैं और मैनेज करते हैं तो आवाज़ तो आपने इसकी सुनी रखी है। तो भाई देखो एग्जॉस्ट का भी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने पीछे वाला चेंज करा एग्जॉस्ट, आगे जो है ना ये इंजन हेड से चेंज होता है, ये मत कराइएगा अन्यथा आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। ये सिर्फ पीछे वाला मैंने चेंज कराया है, इससे बहुत अंतर आया है। एक तो आवाज़ ज़बरदस्त हो गई और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी सुधर गई है। तो लगभग मैं कहूँ मैंने लगभग सभी कुछ कवर कर दिया। और यदि कुछ ग्राउंड क्लियरेंस की बात आई थी, गाड़ी ठुकती है नहीं, तो देखो यदि आप नॉर्मल जा रहे हो नहीं ठुकेगी, थोड़ा सा मिडिल साइड का आया तो मिडिल साइज़ का आया तो स्पीड ब्रेकर नहीं ठुकेगी, बिल्कुल नहीं ठुकेगी। मैं यदि ऊंचा आया तो देखो आप में यदि स्किल है तो आप वहाँ से बचा के ले जाओगे, बहुत ही ज़्यादा आया तो थोड़ी सी ठुक जाएगी। या नीचे वो गार्ड लगा हुआ, कौन सा गार्ड होता है, थोड़ी बहुत तो मेरी तो आज तक देखो सही को मैंने स्पीति में से छितकुल में भी चलाया है, छितकुल का रास्ता आपने देखा ही होगा, वहाँ मतलब इसकी जरा सी भी नीचे से नहीं ठुकी। हैंडलिंग की आपको बात बता दूं भाई, ये क्रूज़र सेगमेंट की गाड़ी है, परफॉर्मेंस में हैंडलिंग भी आएगी। तो हैंडलिंग आप ये मत सोचना कि आप बहुत एडवेंचर गाड़ी चला रहे हो, ये रेसर से तो अच्छी है, एडवेंचर से थोड़ी सी डाउन है। हैंडल इसका झंड सीधा रहता है, बशर्ते आप चलाना जानते हो, वॉबल नहीं करता है ऐसे। मैंने 3, 4, 5 घंटे छितकुल की रोड पे इसको चलाया होगा, ऑफ रोड में गजब गाड़ी चली है, झंड सीधी चली है। भले मेरे हाथ पर कीर्तन कर गए, लेकिन गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त चली है गाड़ी। बस अच्छे से आप इसको मेंटेन कराइए, अच्छे से चलाइए। और कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो भाई मेरे से पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, तभी तो होगी इतनी जर्नी बिल्कुल झकास।